नमस्कार साथियों, एसएल क्लासेस के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, अपन पशु परिचर के पार्ट ए और 9th क्लास के सिलेबस को कॉम्बो करते हुए साथ में लेते हुए अपन अध्ययन कर रहे थे परमाणु वाले टॉपिक को। आज उसको ही अपन आगे बढ़ाएंगे और आज की क्लास छोटी सी क्लास है और इसमें ज्यादा कुछ रामायण है नहीं, नॉर्मल सी बात करेंगे। उसके बाद में कुछ विशेष परिभाषाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अगली क्लास में, अगली वीडियो में आप सभी मेरे साथ में इस तरीके से बना ही रहना। मैं बहुत बढ़िया मेहनत करूंगा, बहुत बड़ी कोशिश करूंगा कि अच्छी आपको चीज दी जाए, ठीक है, बेहतरीन तरीके से। तो मैं आपको बताऊं, साथ साथ में लिखते जाना और आप दूर रखता हूं उस समय आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो आगे अपन बिना टाइम वेस्ट किए अपन करते हैं क्लास आगाज। आज सबसे पहले अध्ययन करेंगे उपकक्षा का। उपकक्षा नॉर्मल सी परिभाषा है इसकी। उपकक्षा क्या होती है? उपकक्षा के अंदर इसको बात करूं इंग्लिश में तो उपकक्षा कहा जाता है, इंग्लिश में इसको कहा जाता है सब सेल। क्या कहा जाता है? सब शेल इसको कहा जाता है। सब शेल स्पेलिंग मेरे हिसाब से सही होगी, एच आएगा यहाँ पे। सब सेल इसको कहा जाता है। सब सेल की परिभाषा बात करूं कि प्रत्येक जो कक्षा अपन ने पढ़ी थी उन प्रत्येक कक्षाओं को एक आप आगे आप टॉपिक पढ़ोगे आवर्त सारणी। क्या पढ़ोगे? आवर्त सारणी। इस आवर्त सारणी के अंदर इन कक्षाओं को एक धातु, अधातु, उपधातु, उपधातु के रूप में कुछ विशेष प्रकार की कक्षाओं में, मतलब किनको कक्षाएं होती है जो अपने कक्षा पढ़ी थी, कल पढ़ा था ना, KLMN, इनको विशेष प्रकार के उप कक्षाओं के रूप में बांटा जाता है। विशेष प्रकार के उप कक्षाओं के रूप में इसको क्या किया जाता है? बांटा जाता है। उप कक्षाओं के रूप में बांटा जाता है। जैसे कि उप कक्षा कौन होती है? S, P, F और D, ये चार उप कक्षाएं होती है। ये चार क्या होती है? उप कक्षाएं होती है। इन चार उप कक्षाओं के रूप में इनको बांटा जाता है और चार उप कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, जैसे S के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, P के अंदर अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, F के अंदर अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और D के अंदर अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ये क्या होती है? विशेष प्रकार की उप कक्षाएं होती है जो आवर्त सारणी के अंदर, आपको मैं अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा। आवर्त सारणी के अंदर ये विशेष प्रकार की कक्षाएं होती है, उप कक्षाएं होती है। उन उप कक्षाओं के अंदर ये इलेक्ट्रॉन की मात्रा, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, जैसे जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम भरा जा सकता है तो किस कक्षा में आएगा? एस कक्षा के अंदर आएगा। किसमें आएगा? एस कक्षा के अंदर आएगा। अधिकतम जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरी जा सकती है उसको एस कक्षा के अंदर आएगा। जिसके अंदर P इलेक्ट्रॉन भरी जा सकती है वो किसमें आएगा? उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन भरी जा सकती है वो P के अंदर आएगा। अधिकतम 10 भरी जा सकती है उसके अंदर F में आएगा। जिसके अंदर अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भरी जा सकती है वो किसके अंदर आएगा? D के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? D के अंदर। मतलब जिसको 10 इन सब के जोड़कर भाग करके फिर क्या करते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन, अब तक दुनिया के अंदर टोटल, इस वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर 118 परमाणु खोजे गए। कितने खोजे गए? 118 परमाणु दुनिया के अंदर अब तक खोजे गए और उनके अंदर जो परमाणु तत्व है वो 118 खोजे गए और वो तत्वों के अंदर उनको बांटने के लिए उनके अंदर कितनी इलेक्ट्रॉन की मात्रा आ सकती है उसको समझने के लिए अपन किसका अध्ययन करते हैं? उप कक्षा का अध्ययन करते हैं। तो आप अगर इसके हिसाब से अगर परिभाषा लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि कक्षाएं होती है, उन कक्षाओं को एक विशेष प्रकार के उप कक्षाओं के रूप में बांटा जाता है। उन उप कक्षाओं को S, P, F और D के नाम, S, P, F और D नाम से जाना जाता है और उनके अंदर 2, 6, 10, 14 के रूप में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन अध्ययन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये भाई साहब ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है कि जो कक्षाएं एवं उप कक्षाएं होती है वो इलेक्ट्रॉन के वितरण को परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। मतलब जैसे देखो, ये कक्षाएं और उप कक्षाएं होती है ना। कौन? कक्षा और कौन? उप कक्षा।
कक्षा और उपकक्षा के अंदर सेल और सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉनों की मात्रा किस तरीके से भरी जाती है, उसको समझने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। मतलब देखो, कक्षा और उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के परमाणु इलेक्ट्रॉन विन्यास कहा जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस तरीके से होता है उसके आधार पर। जैसे देखो, हाइड्रोजन का हीलियम, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, हाइड्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो S1 हाइड्रोजन का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विन्यास S1 हो गया। हीलियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात करेंगे तो हीलियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, S2 क्या हो गया, हीलियम का S2। लिथियम की बात करें तो लिथियम के पास में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन है, आपने कहा था जितने परमाणु क्रमांक उतने इलेक्ट्रॉन 3, तो S2 अधिकतम S के अंदर 2 ही भर सकते हैं। उसके बाद में P1 लिथियम। बेरिलियम की बात करें, बेरिलियम की बात करें तो S2P2, ठीक है। बोरॉन की बात करें तो S2P3, क्या अधिकतम कितने भर सकते हैं इसके अंदर, 6 भर सकते हैं। बोरॉन 6 नंबर पे आता है कार्बन, कार्बन S2P4। इस तरीके से मतलब जितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं उस हिसाब से क्या करेंगे, उनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में व्यवस्थित करेंगे। ऐसे ही आप आगे बढ़ सकते हो। आपको इसके बारे में विस्तृत नहीं पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन का कितना परमाणु, हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास नहीं पूछा जाएगा। आपको तो केवल नॉर्मल वे में, नॉर्मल तरीके से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरने पूछे जाएंगे। जैसे देखो, इसको आपको कैसे समझोगे, जैसे देखो, जैसे परमाणु क्रमांक नंबर 11 है सोडियम का, किसका है, सोडियम का। सोडियम के अगर आप देखोगे तो ये है नाभिक, ये है नाभिक, ये है प्रथम कोष। प्रथम कोष के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। द्वितीय कोष के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, आपने कल की क्लास में पढ़ा था सर जी, आपने कहा 8, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 भर दिए। अब 8 और 2 कितने हुए, 10, और सोडियम के पास में कितने हैं, 11, तो अगले कोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1। तो हम कैसे लिखेंगे, 2 प्रथम कोष में, द्वितीय कोष में 8 और तृतीय कोष में 1। ऐसे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, हाँ सर जी ऐसे पढ़ेंगे, ठीक। अब देखो इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको ऐसा लिखा जाएगा, इसको अलग अलग तरीके से आप, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इस तरीके से बनेगा। जस्ट देखो कैसे बनेगा, sp1, सॉरी कैसे लिखा जाएगा, 1s, s1 आएगा सबसे पहले, s1s1, फिर आ जाएगा, सॉरी 2 आएगा, 1s2, उसके बाद में 2s2, ठीक है, फिर आएगा 2p6, 2p क्या आएगा, 6। ये मैंने केवल फॉर्मेट लेके समझा है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका नहीं है, ठीक है, मन में मत लेना ऐसा, ये नहीं है, ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये इस तरीके से नहीं होता। 2p यहाँ इसका आ जाएगा, s1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे s2 आ जाएगा, s आएगा, यहाँ s आएगा, यहाँ आ जाएगा s2p1 ऐसे आएगा, यहाँ आ जाएगा s2p2 ऐसा आ जाएगा, s2 1s, यहाँ आ जाएगा 2s, यहाँ आ जाएगा 2p, ठीक है, 2p आएगा या 1p आएगा, 1p नहीं आता भाई साहब, 2p आता है, 1 2, यहाँ जाएगा 2, यहाँ जाएगा 1, यहाँ जाएगा 2, यहाँ जाएगा 1, यहाँ जाएगा 2, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 1, 1s1 हाइड्रोजन का, हीलियम का 1s2, लिथियम का 1s2 2s1, बेरिलियम का 1s2 2s2, बोरॉन का 1s2 2s2 2p1, कार्बन का 1s2 2s2 2p3। इस तरीके से इसका कैसे आएगा, देखो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन विन्यास भरे जाते हैं, 1s 2s 2p। ये आपको नहीं समझ रहा है इतनी लंबी रामायण, जैसे ये इसका दिया तो इस तरीके से भरा जाता है। कितना हो गया, 6 2 8 और 2 10, 6 2 8 और 2 10, कितनी जरूरत पड़ी, 3 की, तो फिर क्या आ जाएगा 3d1, 3d आएगा शायद, 3d सॉरी 3d नहीं आएगा, 3s आएगा, d कैसे आएगा इतना जल्दी, s 1s2 2s2 2p6 और 3s1।
इस तरीके से इसके क्या जाएंगे, सोडियम के इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखे जाएंगे। उसके बाद देखना, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन विन्यास भरे जाते। उसके बाद में आता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या आते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं गुरुजी? समझाता हूं, रुक जाओ। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब देखना, संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है किसी भी परमाणु की बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। कोई भी कक्षा होती है, कोई भी कक्षा है, किसी भी कक्षा में, किसी भी कक्षा में बाहरी कोश में, बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, मैंने आपको पहले बताया था संयोजकता, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन होंगे? बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते। बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या कहलाएंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। अगला आना, छोटी छोटी परिभाषाएं। कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है साथियों? कोर इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी परमाणु की आंतरिक कक्षा के अंदर, किसी भी परमाणु में, परमाणु के आंतरिक कक्षा में, आंतरिक कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। आंतरिक कक्षा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं उसको क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आंतरिक कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेंगे उनको क्या कहेंगे? कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसके बाद में आता है समस्थानिक। ये मैं आपको बढ़िया तरीके से पढ़ा चुका हूं। ये दोनों परिभाषाएं पहले की क्लास में नहीं आई थी, ठीक है, और 10th की 9th की क्लास तक है ही नहीं, बस केवल समझने के लिए समस्थानिक को मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूं। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। समस्थानिक क्या होता है? ऐसे परमाणु होते हैं, ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। उसको क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण द्रव्यमान संख्या भी क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। मतलब नाभिक के अंदर, परमाणु नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। इस कारण ही इनकी जो समस्थानिक के अंदर इनकी जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के अंदर 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के अंदर कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। जैसे प्रोटोनियम, परमाणु क्रमांक तो समान है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक ही है, समान है, लेकिन उसके अंदर उपस्थित जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या होती है? 3 होती है। हाइड्रोजन के अंदर 3 है समस्थानिक। हाइड्रोजन के लिखो, या हाइड्रोजन में 3 समस्थानिक, 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, 3 समस्थानिक हाइड्रोजन के अंदर होते हैं। पहला होता है वो होता है प्रोटोनियम, दूसरा होता है ड्यूटेनियम और तीसरा होता है ट्राइडियम। प्रोटोनियम, ड्यूटेनियम और तीसरा होता है ट्राइनियम या ट्राइडियम। ठीक है, प्लूटोनियम, ड्यूटेनियम और ट्राइडियम। इसके अंदर हाइड्रोजन की मात्रा, परमाणु क्रमांक तो एक ही होगा,
लेकिन द्रव्यमान संख्या अब इसके अंदर 1 होगी। ड्यूटेरियम के अंदर परमाणु क्रमांक 1 होगा पर द्रव्यमान संख्या क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। और परमाणु क्रमांक 1, द्रव्यमान संख्या क्या होगी, 3 होगी। तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसके अंदर कहा इसने कि जो परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। परमाणु संख्या इसके अंदर क्या रहती है, समान रहती है। क्योंकि मैंने आपको सीधी बात बताई है, ये ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या क्या रहती है, समान रहती है, पर न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। इस कारण ये रहते हैं। समस्थानिक के रासायनिक गुण समान परंतु भौतिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये भी लाइन लिख लो, इनके समस्थानिक के नहीं, यानी समस्थानिक के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। शायद ये नीचे तक दिख रहा होगा। तो ये नॉर्मल से थोड़ी सी परिभाषा थी। एक दो परिभाषा और है, आप ले लो स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे बढ़ते। देखो समस्थानिक का एक और भाई है समभारिक। समस्थानिक के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था कि परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है। इसके अंदर क्या होगा, समभारिक के अंदर परमाणु संख्या तो होगी समान, सॉरी द्रव्यमान संख्या होगी समान, इसमें द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। क्योंकि परमाणु के अंदर, उसके अंदर क्या था, प्रोटॉनों की संख्या समान, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न। इसके अंदर क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है पर प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि देखो कुछ विशेष एग्जाम्पल, जैसे ऑर्गन परमाणु क्रमांक है, इसके अंदर AR से प्रदर्शित इसको किया जाता है। परमाणु क्रमांक इसके 18 होते हैं, ठीक है, पर द्रव्यमान संख्या क्या होती है, 40। कितनी होती है, 40, ठीक है। द्रव्यमान संख्या समान होती है, ठीक है, द्रव्यमान संख्या समान होती है पर परमाणु संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। एक देखना अगला पोटेशियम के अंदर परमाणु संख्या होती है 19। कितनी होती है, 19, और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, इसके बराबर होती है 40। उसके बाद में आता है, पोटेशियम के बाद में आता है कैल्शियम। कैल्शियम के परमाणु संख्या कितनी है, कैल्शियम को Ca से प्रदर्शित करते हैं, इसकी परमाणु संख्या 20 पर द्रव्यमान संख्या कितनी है, 40। मतलब इनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है और परमाणु संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। उनको क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। और समस्थानिक में क्या होता है, परमाणु संख्या समस्थानिक मतलब समान स्थान होते हैं, उनके स्थान क्या होते हैं, समान होते हैं, स्थान समान होता है, मतलब रहने का स्थान एक है। हाइड्रोजन के अंदर है तो हाइड्रोजन के अंदर एक ही होता है, पर उसके अंदर द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, बारीक होगा। बारीक बार मतलब बारीक है कि बारीक का मतलब बार कह सकते हो। द्रव्यमान का मतलब बार, द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, बार होता है। तो बार एक है पर इनके अंदर जो परमाणु संख्या वो क्या होती है, अलग अलग होती है। एक और बढ़िया आती है सम न्यूट्रॉनिक। ये भी एक अच्छी परिभाषा है, 10th 9th क्लास तक नहीं है, फिर भी देख लेना। ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न लेकिन नाभिक के इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। ऐसे तत्व कह सकते हो या ऐसे तत्व कह सकते हो या ऐसे परमाणु कह सकते हो, ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या व द्रव्यमान संख्या
द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न लेकिन नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान होती। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया तरीके से एकदम अच्छे से मैंने इनको समझाने की कोशिश की आपको। और एक बार रिवाइज करना, नोट्स बनाना, अच्छे से रिवाइज करना। कोई भी चीज समझ नहीं आई तो कमेंट के अंदर मुझे बताना कि सर चीज समझ में नहीं आई। आई होप मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है सब चीजों को। देखो, समभाजी को समझना है तो इनका सम स्थान मतलब स्थान एक है, लेकिन भार इनके अंदर क्या है? अलग अलग। और इसके अंदर भार मतलब द्रव्यमान, भार का मतलब द्रव्यमान एक है, पर स्थान क्या है इनका? अलग अलग है। और परमाणु संख्या अलग अलग है। सम न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन की संख्या समान है नाभिक के अंदर, पर द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या क्या होती है? समान होती है। ये विशेष प्रकार की परिभाषा है, कल की क्लास के अंदर अपन अध्ययन करेंगे। इसके अंदर कुछ विशेष प्रकार के जो तत्व होते हैं, जैसे देखना, कोबाल्ट 6 कैंसर के इलाज के लिए उपयोग लेते हैं। आयोडीन 131 को मस्तिष्क में ट्यूमर्स का पता लगाने के लिए, थायराइड ग्रंथि से संबंधित रोगों का उपचार के लिए उपयोग लेते हैं। सोडियम 24 को रक्त में परिसंचरण संबंधी रोग, ऐसी एक रेडियो सक्रिय समस्थानिक जिसको कहा जाता है, उससे संबंधित में सारणी है, वो अपने टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। 50 बार मैंने कहा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। एक सारणी अच्छी सी जिसके अंदर से प्रश्न बनने की संभावना है, वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। वहां आप अच्छे से उसको रीड कर लेना, एक बार आंखों के अंदर से निकाल लेना। ठीक है, और इससे संबंधित आप नोट्स बना लो साथ साथ में। और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। कोशिश करूंगा बढ़िया बेहतरीन तरीके से। ठीक है, बेहतरीन तरीके से आपको मैं देने की कोशिश करूंगा। आप इसको बढ़िया तरीके से एक बार रीड करना और उसको नोट्स बनाना, और फिर कोई भी चीज समझ नहीं आए मुझे पूछना, मैं आपको क्लास के अंदर एक बार पुनः बता दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगली वीडियो में। आप अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना। एक बार क्लास को बढ़िया तरीके से शेयर कर देना, लाइक जरूर करना, और कमेंट में कम से कम थैंक यू तो जरूर बोलना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास, अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।